देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो लगभग 100 परियोजना लिए गए थे, उनमें से एक परियोजना केलो है। और ये बहुत अच्छे सफल परियोजना है, क्योंकि इसमें लगभग 1,000 करोड़ खर्च होने के बाद 18-19 हज़ार हेक्टेयर का सिंचाई हो रहा है। और उस सिंचाई की क्षमता को और बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से भी पानी प्रत्येक 5 हेक्टेयर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बहुत सफल परियोजना है, लेकिन इस परियोजना में थोड़ा सा काम बाकी है ना। तो उसी का निरीक्षण करने आज हम लोग आए हैं, और हमें राज्य सरकार के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा इस वर्ष, और जो बचे हुए जो अंतिम छोर का जो हिस्सा है वो अगले वर्ष पूर्ण किया जाएगा। सर, अगर जल शक्ति मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? थोड़ी सी देरी हर जगहों पे हो रही है सर, स्टेट किस तरह से इसमें प्रयास किए जाएंगे कि जल्दी हो? सर, ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम का। देखिए, जल जीवन मिशन में जो एक महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य लिया गया है कि हर घर में नल से जल आएगा, तो इसके तहत अनेक परियोजनाएं स्वीकृत किए गए। कुछ परियोजनाएं कंप्लीट हुए, कुछ परियोजनाएं जो है किसी कारणवश वो धीरे चल रहा है। तो इसमें इस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक MOU साइन किया गया है। उस MOU में उन्होंने कहा है कि जो पुराने कार्य है उसमें आप वहाँ का DPR हो, उसका जल का स्रोत हो, या आगे जो भी काम करना है उसका एक एक चीज़ एक चेकलिस्ट के रूप में उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी कई राज्यों ने 20 राज्यों ने इस MOU को साइन करके जो नया बजट है इस साल का, उस साल के तहत पैसा भी लिया है, और काम अच्छे से पिकअप हुआ। जो अधूरा काम है जल जीवन मिशन में वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहे हैं, कुछ खास तो इसके लिए प्लानिंग सरकार कर रही है सर, क्योंकि हर जगह पे इस तरह की शिकायतें हैं। तो जो अपने देश में जो ग्राउंड वाटर है, भूजल, वो सबसे ज़्यादा दोहन किया जाता है। पूरे विश्व में हम नंबर 1 हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। यहाँ तक मैंने छत्तीसगढ़ में सुना है कि ग्राउंड वाटर से ही धान का वो धान उगाते हैं, जो कहीं नहीं होता है। इसके लिए सरकार ने कहा था कि जो ग्राउंड वाटर हर साल रिचार्ज होते रहना चाहिए। उसका हमने पूरे देश का एक सर्वेक्षण किया, और उसमें हमने देखा है कि जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है पूरे देश में हम लोग लगभग 60% उसका दोहन करते हैं। 60% तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर 100% से ज़्यादा दोहन करते हैं। तो हम लोगों ने उसको क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉयटेड, सेमी क्रिटिकल, इस प्रकार को उसको कैटेगराइज किया। तो आपके प्रदेश में लगभग 5 जिले ऐसे हैं जिनमें दोहन ज़्यादा होता है ग्राउंड वाटर का। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जो जल संचय के जो कार्य हैं, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी, इस तरह का कैंपेन चलाकर हम लोग बहुत काम करा रहे हैं। और हाल ही में हमारे मंत्री जी के द्वारा, जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर सभी कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा की गई थी लगभग 1.5 महीने पहले। उसमें यही कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जो मनरेगा की राशि है और अन्य योजनाओं का जो राशि है उसको उपयोग करते हुए हमें अधिक से अधिक जल संचय कार्यों को हमें करना है। और उस मीटिंग में छत्तीसगढ़ का नंबर कुछ 5 लाख कार्य ऐसे कुछ चल रहा था, तो उस समय लक्ष्य दिया गया था कि वे 10 लाख कार्य करना है। तो आज मुझे सचिव महोदय ने बताया, प्रमुख सचिव महोदय ने, कि 10 लाख पूरे हो गए छत्तीसगढ़ में, और अभी भी हमारे पास लगभग 1-1.5 महीने का टाइम बाकी है इस काम करने के लिए। और इस कार्य से सफलता कई जिलों में मिली है। सुबह मुझे हमारे जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है उनके द्वारा बताया गया है कि राजनांदगांव में पिछले 4 साल में लगातार जो जल संचय के कार्य हुए, उसके तहत
भूजल का स्तर बढ़ा है और उस पे उन्होंने एक स्टडी रिपोर्ट भी बना के पब्लिश किया है। तो ये आगे हमें सुनिश्चित करना है कि भूजल का संचय करने के लिए जो छोटे छोटे चेक डैम हैं और जो भी गड्ढे हैं उन सबको करके वी शुड कैच द रेन। एक मेजर इशू है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में महानदी को लेकर की पानी को लेकर लड़ाई होती है, किस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें? देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि यदि दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में किसी नदी के पानी को लेकर कोई विवाद है तो उसमें एक ट्राइब्यूनल बिठाया जाता है और उस ट्राइब्यूनल के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसका अमल करते हैं। तो ये पहली बार नहीं है, कई नदियों पर कई ट्राइब्यूनल के अवार्ड दिए गए हैं और उसका अमल किया जा रहा है। तो अभी जो ट्राइब्यूनल है उसका हमें उम्मीद है कि दोनों राज्य ट्राइब्यूनल के साथ मिलकर एक फार्मूला बनाएंगे और उसके तहत ये अमल होगी। थैंक यू।